लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास यानी कि खुद एतमादी की कमी है। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ आज कुछ हैक शेयर करूंगी जो आपका है ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देगा। तो सबसे पहला हैक ये है कि आपका जो है ना एक स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन होना चाहिए, जिसमें जो है ना वक्त पे सोना, वक्त पे खाना और एक्सरसाइज, ये तीन चीज़ें हैं ना बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से आप करेंगे ना, ये तीनों चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगा और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, बैलेंस डाइट खाना, इधर उधर का ज़्यादा जंक फूड नहीं करना और एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज क्यों करना है? बॉडी को एकदम टोन बनाने के लिए या फिर खूब अच्छे दिखने के लिए नहीं, बिल्कुल अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और जो है ना दिन भर की सारी काम को अच्छे से करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा महसूस होता है जब हम रूटीन से एक्सरसाइज, योगा या वॉक करते हैं ना, तो बहुत अच्छा हमें फील होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी काम करने की जो है ना टाइम और क्षमता जो है ना वो बढ़ती है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करना है। वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे ना, तो हमारी जब नींद अच्छे से पूरी होती है तो दिन भर का जो है ना चिड़चिड़ापन नहीं रहता है और बिल्कुल फ्रेश माइंड से हम उठते हैं और फिर जो है ना हमारी माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। और आपने देखा होगा कि जब भी हम देर से सोते हैं और कम सो पाते हैं तो दिन भर जो है ना चिड़चिड़ापन रहता है, बिल्कुल लेजीनेस रहता है और किसी काम में दिल नहीं लगता। इसी में है ना इम्पोर्टेंट है अच्छी डाइट। देखिए, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना और कुछ भी खा लेना, किसी टाइम खा लेना, ओवरडोज खा लेना या फिर बहुत कम खाना, ये सारी जो है ना चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। तो देखिए, बैलेंस डाइट खाना, कितना प्रोटीन लेना, हेल्दी फूड खाना, जिससे हमारी जो बॉडी में जो भी सारी ज़रूरत है, फैट्स, मिनरल्स, एनर्जी वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, वो सब को कंप्लीट डाइट जिसे कहते हैं वो हमें लेना। ये तीन चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका तो पर्सनालिटी बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा और आप जो है ना बिल्कुल अपने आप जो है कॉन्फिडेंस दिखेंगे। चीज़ें बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन बहुत मैटर करती है, और अगर ये तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से सेट कर लिया अपनी डेली लाइफ में तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस फील करना है ना, तो इसके लिए हैक नंबर 2 है खुद से पॉजिटिव बात करना, यानी खुद से सकारात्मक बात करना। मान लीजिए कि कोई चीज़ आपसे गलती हो गई है तो इसमें ये कहना है कि अरे मैं तो कोई काम ठीक से ही नहीं हो कर सकती, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। इसके जगह पे आप ये बोल सकते हैं कि चलो गलती हो गई, मैं गलती क्या हुई है वो ध्यान रखूंगी और अगली बार ट्राई करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। देखिए, हम सारे लोगों के साथ जो है ना बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, उनको पॉजिटिव सोचने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो हम अपने बारे से अच्छे से पॉजिटिव बात नहीं करते। अपने आप पे है ना हम बहुत ज़्यादा, भी गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हैं अपने आप पे। तो ये हमें नहीं करना है। खुद से कैसे बात करते हैं ये भी डिटरमिन करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना अपने आप से अच्छी बातें नहीं करते हैं और जब हम खुद से जब नेगेटिव बात करते जाते हैं ना तो वो डायरेक्ट सिंपल सी बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा ही। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छी बातें करना। इससे ये भी है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। क्या चीज़ हो तो आप ये नहीं कहिए कि मैं नहीं कर सकती, तो इसके जगह पे आप ये कह सकते हैं अरे कोशिश ही करनी है ना, चलो ट्राई करते हैं। कुछ भी गड़बड़ होगा तो क्या होगा, अगर ख़राब भी हो जाएगा तो क्या होगा, वो कहते हैं ना कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। नंबर 3, लोगों को खुश करने के लिए डिसीजन लेना बंद करो। हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचना बंद करो, दूसरों को प्लीज़ करना बंद करो। कुछ भी करने से पहले ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि लोगों को उतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बारे में सोचे। आपको खुद अपने बारे में सोचना। कोई अगर सोच भी रहा है ना तो वो 5 से 10 मिनट सोचेगा, उसके बाद फिर सब अपने ही अपने प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो इससे कोई ये बात तो कभी भी सोचने का मतलब ही नहीं है कि लोग क्या करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अपने मन को मार के उसके लोगों के अकॉर्डिंग डिसीजन लो, ये बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छी बात नहीं है ना। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड होना मत करो। आपका टाइम है ना, आपको उसे कैसे यूज़ करना है ये डिसाइड करो, नहीं तो कोई तो आपका वो यूज़ कर ही लेगा, आपके टाइम का यूज़ कर ही लेगा। इसलिए सबसे पहले ना अपने बारे में सोचो, अपने डिसीजन के साथ रहो, जो मन करता है उसके साथ ही खड़े रहो।
अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो दूसरा जो है ना वो आपको ले लेगा, आपका टाइम ले लेगा अपने मकसद अपने गोल पूरा करने के लिए। इससे बेटर नहीं है कि हम दूसरे का गोल पूरा करें, इससे अच्छा है कि खुद अपना कोई गोल बनाएं, उस पर वर्क करें, उसको पूरा ना कहना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल आपने बहुत सारे वीडियोज़ में सुना भी होगा कि हम अक्सर जो है ना किसी को कोई बात हमें अच्छी भी नहीं लगती और कुछ हम कहना भी नहीं करना भी नहीं चाहते, लेकिन दूसरों के लिए ना, दूसरों को मतलब कि क्या बोलेगा या मरौवत एक कहते हैं ना वर्ड, उसके आगे है ना हम ना नहीं बोल सकते और मन ना होते हुए भी हम वो काम करते हैं। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस की निशानी नहीं है। आपको अगर वो काम नहीं करना है तो आप अब बोल सकते हैं ना, अच्छे से बोलें। और उसके बाद जो है ना नहीं दिल है वो काम हम नहीं करेंगे, आपका मन नहीं मानता है वो काम हमको नहीं करना है किसी के लिए भी। फील किए बिना आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए उसके बाद कि मैंने ना क्यों किया। आपने अपना डिसीजन दिया है और उसी पे अपना कायम रहिए। हैक नंबर 4, डोंट टॉक जस्ट एक्शन। मतलब कि सिर्फ बातें मत करो, करके दिखाओ। यानी कि अपने काम में कंसिस्टेंसी लाओ, लगातार करो कोई भी काम। मतलब कि एग्जांपल देके बताती हूँ, कितने लोग हैं जो है ना अपना घर से सूटों का बिजनेस, बेडशीट का बिजनेस, किसी तरह का भी बिजनेस करते हैं, लेकिन वो कितने दिन कर पाते हैं। कुछ ही हैं जो सक्सेस हो जाते हैं और कुछ है जो इससे बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। तो उसका मतलब यही है कि वो कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। गलती होती है तो हार मान के नहीं बैठ जाते, और शुरू में अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो भी हिम्मत हार के नहीं बैठ जाते। इसी तरह कितने लोग हैं जो चैनल बनाते हैं, हर दिन सैकड़ों लोग हैं, लेकिन वो कितने हैं जो सक्सेस कर पाते हैं चैनल को, क्योंकि वो काम में कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन ये सोच के जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हम लगातार करते रहेंगे, गलती को देखेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। इससे भी जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको वही काम रोज़ रोज़ करना, चाहे कितना दिन के लिए, थोड़ा देर के लिए ही सही, और गिव अप नहीं करना है जब तक जो है ना आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच जाओ। एक बार मन बना लिया है और फिर जब आपको कामयाबी नहीं मिली और जब भी आप हिम्मत हारने लगो या फिर आप सोच रहे हो कि आप छोड़ दे, तो बस उन लोगों के बारे में सोचना जो आपके नाकामयाबी से खुश होते हैं। तो आपने तो उन लोगों को खुश कर ही दिया ना, लेकिन ओह थोड़ा देर और आप कंसंट्रेशन से काम कर लेते तो क्या पता आप कामयाब हो जाते। तो कभी भी जो है ना हिम्मत नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है। 5, गलतियां करने से कभी मत डरो। जिस इंसान ने कभी गलतियां नहीं की ना, उसने कभी कोई काम ही नहीं किया। ये बिल्कुल फैक्ट है। गलती जो है ना हमें वो सिखाती है कि हमें जो है ना क्या आप सुधार करना है, और हमें लाइफ में उस गलती को दोबारा नहीं करना। काम करते हैं ना, गलतियां भी उन्हीं से होती है, और गलती को इतना जो है ना मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत नहीं हो कि वो सिर्फ वही आपका डिफाइन करे कि इनसे ये गलती हो गई थी, अरे ये इसने ये मिस्टेक कर दिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे भी है ना आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्कुल भी आप में नहीं रहना है। कोई भी काम करेंगे ना तो गलतियां आपसे होगी, ये मान के चलिए। तो गलतियों के बाद जो है ना हमें गिव अप नहीं कर देना है, गलतियां का बहुत बवेला नहीं मचाना है। उससे सीख के है ना हमें फिर से वो गलती नहीं करनी है। आपके पास जरूर कोई आगे पीछे आसपास है ना लो कॉन्फिडेंस लोग हैं जो आपको जरूर करेंगे, अरे ये क्या कर रही हो, कितने दिन से लगी हुई हो, मिल नहीं रहा है, कामयाबी मिल नहीं रही है, अरे ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो तुमको आता ही नहीं है। तो ये सब जो है ना बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, उनकी बातें नहीं सुननी है, उनकी ना बिल्कुल भी मत सुनना। क्योंकि ये जो रिग्रेट है ना, पछतावा कि काश मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया होता, या काश मैंने वो उनके कहने पे ये काम छोड़ा नहीं होता, कर लिया होता, तो फिर ये काश का है ना कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए काम जो भी दिल चाह रहा है उसे करो। गलतियां होगी, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है जो कुछ काम करते हैं। इससे भी है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और आप जो है ना अलग ही पर्सनालिटी के हो जाओगे। देखो, अगला हैक है कॉन्फिडेंस फील करने के, लर्न एंड ग्रो। बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम आने के बाद हमें लगता है कि अरे अब हम सीख के क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होना है। बदलते टाइम के साथ हमें है ना लर्निंग हमें सारी उम्र तक जारी रखनी है। कोई भी काम में है ना वो कभी भी कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। सीखने का, चाहे वो कोई भी किसी भी एरिया का काम हो, उसमें सीखते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, रुक जाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है हर वक्त, हर पार्ट में है ना, जिस भी एरिया में आपका काम है उसमें है ना नया नया चीज़ डेली आता रहता है। तो उससे सीखो, चाहे भी आप किसी भी एज पे हो, किसी भी बड़े पोजीशन पे हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा ही, इसी से आप ग्रो करोगे। तो सीखना जो है ना कभी नहीं छोड़ना है, सीखने से ही है ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो है ना हम ग्रो करते हैं लाइफ में।
काम सीखने के लिए ना हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है, यानी कि अब कौन उठे, कौन पढ़े, कौन उसकी प्रैक्टिस करे। लेकिन देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी लेज़ी लग रहा है ना, तो बस जैसे कि आप एग्जांपल मान लें, आपने किसी बुक को रीड करने का सोचा है, लेकिन आप सोचते हैं कि एक ही दिन में हम 10 पेज नहीं पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आप 2 पेज से शुरू कीजिए, 1 पेज से शुरू कीजिए। उसके बाद है ना, वो ऐसा लगेगा कि आपको फिर वो हैबिट बन जाएगी, और फिर 2 से 5, 5 से 10 पे कब आप आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ जब हम लर्निंग करनी शुरू करते हैं, तो जब बहुत बड़ा एक फर्स्ट ही दिन से गोल नहीं बनाना है, धीरे 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 हमें उसे अच्छे से लर्न करना है और फिर उसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम ऑटोमेटिक ही ग्रो करेंगे। अगला है कि टेक रिस्क, मतलब रिस्क लेना। कहीं भी कुछ भी बोलने का मौका मिले, बस इस तरह से हाथ उठा के बात करना, ये बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस, बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे कि एक बच्चा है, वो जो है क्लासरूम में, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है ना, जब टीचर कुछ पूछते रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे को आता भी रहता है लेकिन वो नहीं बोल पाते। अरे क्यों नहीं बोलना, आंसर आता भी रहता है। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जिससे आता रहता है, वो नहीं बोल पाते, बस उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो बस यही है कि अरे वो क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। हमें भी जो है ना, कहीं पे हम जैसे जाते हैं, गैदरिंग है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से अचानक से कोई पूछ देता है, तो हम जान के भी हमें वो बात आती रहती है लेकिन हम नहीं बोलते। इस तरह से नहीं करना। क्या होगा, वो कुछ गलत ही हो जाएगा तो क्या होगा। सारा आदमी सब परफेक्ट नहीं रहता। हम बस दूसरों के बारे में ना ज़्यादा सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ में रिस्क लेना, छोटे छोटे, ये नहीं कुछ बहुत बड़ा ही रिस्क लेना, छोटे छोटे जब आप रिस्क लेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको, जैसे कि कोई भी हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो वो इसमें है ना रिस्क होता ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसका परसेंटेज है सक्सेस और फेलियर का, कि ज़्यादातर जो है ना वीकनेस लॉस ही हो जाता है। लेकिन कुछ भी लॉस होगा लेकिन आप उससे सीखेंगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि धीरे से पूरा आप एक बार सक्सेस ही हो जाएंगे। फेलियर आएगा ही, लॉस आएगा ही। तो इसके डर से रिस्क नहीं लेना, ये जो है ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होता है। इससे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह रिस्क लेना और कंफर्ट जोन को छोड़ना, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है से कंफर्ट जोन को छोड़ना। कंफर्ट जोन वो है जहाँ हमारे सपने मर जाते हैं। हम तो चाहते हैं बहुत सारा चीज़ कर लेना, लेकिन कंफर्ट जोन, मेरे सोफे पे बैठे आराम से, अब कौन जाए, कौन सीखे, कौन क्या करे, कौन एक्शन ले। तो देखिए, कंफर्ट जोन जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, आप है ना लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे ही कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना पहले से ही, बहुत बड़ा हमें नहीं बना लेना है गोल। धीरे 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 आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा। कुछ सीखना है तो आपको बाहर निकलना ही होगा, डेली जाना ही होगा, कि घर से आराम को छोड़ के बाहर निकलना, तो जाना ही होगा, सीखना ही होगा। इससे आपको अपना जो है ना थोड़ा सा आराम, यानी कंफर्ट जोन छोड़ेंगे ना, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। और इससे जब भी आप कुछ सीखेंगे, रिस्क लेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा ही। और इसे ही जो है ना आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हैक है कि आप ना कॉन्फिडेंट फील करने का एक्टिंग कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट फील करने का एक्ट करते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंट आता है। जैसे देखिए, आप हमेशा मुस्कुराने का प्रैक्टिस करते हैं तो आप हमेशा, आपको जाना जाता है कि आप हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो इसी तरह आप अगर कॉन्फिडेंट अपने आप को चाहेंगी, अगर किसने देखा है आपके अंदर क्या है, अगर लगातार आप कॉन्फिडेंस होने का प्रैक्टिस करेंगी, यानी कि एक्ट दिखने का प्रैक्टिस करेंगी ना, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप सच में कॉन्फिडेंस फील कर देंगे। क्योंकि कोई नहीं जानता आपको वो चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखने का एक्ट करना है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कि किसी को कुछ नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बस आपके फेस पे, आपके बॉडी पे है ना देखना चाहिए कि आपकी कॉन्फिडेंस है। और कुछ इस तरह से है ना, आप जब कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बॉडी को भी इसी तरह का एक्ट, और आपके ब्रेन में भी है ना इसी तरह का एक्ट करने का आदत पड़ जाएगा। ऑल इज़ वेल, ये सच है। खुद को आपको कहना है ऑल इज़ वेल, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे सब आता है, मैं ये कर सकती हूँ। ये सब जो बातें हैं ना, वो खुद से बोलने से भी है ना आपका कॉन्फिडेंस है ना बहुत बढ़ जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने आप पे विश्वास करेंगे, अपने पे भरोसे करेंगे, तभी दुनिया जो है ना आप पे भरोसा करेगा, आप पे विश्वास करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप खुद को एकदम लो फील करा रहे हैं, अपने बारे में निगेटिव बोले, और दुनिया आपको बहुत अच्छा फील कराए, आपको पॉजिटिव ले, या फिर आपको कॉन्फिडेंस समझे। ऐसा कभी नहीं होगा। इससे सबसे पहले है ना आप खुद को ही हमें अच्छा फील कराना होगा, अपने आप को है ना अपने आप पे बिलीव करना होगा। आप एक होम मेकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बात बात पे ये जतलाया जाता है कि आप पैसे नहीं कमा सकते। आपके इफ़र्ट के वजह से बहुत सारे लोग पैसे कमा पा रहे हैं। ये क्या कम बड़ी बात है? तो अपने आप को है ना हमें कभी भी कमतर या लो फील नहीं कराना है। कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो ये आप पे है कि आप उस कमेंट को ले लो।
कमेंट करने वालों की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आपने उसे ले लिया, आपने उसे उसी तरह समझने लगे। लोग घर में है ना, ऐसी बातें रोज होती रहती है। ये बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। आप जैसे हो बेस्ट हो, परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप अपने लिए बहुत अच्छे हो। ये सब भी अपने आप को ना बोलने से है ना बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो लोग हमको कॉन्फिडेंस कैसे समझेंगे, हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। फाइनल है, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आप बेटी हो, बहन हो, माँ हो, वाइफ हो, लेकिन आप अपनी खुद की, जो आपकी अपनी खुद की हो, अलग से एक पहचान बनाने की कोशिश करो। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कोई भी आपके पास डिग्री है तो उसका यूज़ करो। बहुत सारे ऑनलाइन काम है, घर से कुछ काम कर सकते हो। कोई भी अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई भी आपको शौक होगा, वहाँ से पहले सीखो फिर उसे करो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझे ये नहीं आता तो मैं ये नहीं कर सकती। जी नहीं, आजकल इंटरनेट भरा पड़ा है, यूट्यूब, आपको जो भी इंटरेस्ट है पहले सीख लो। क्या होगा, 4 महीना 6 महीना 1 साल लगेगा, लेकिन आप उस काम को सीख जाओगे, उसके बाद फिर काम करो। अपनी कुछ पहचान बनाओ और अपना कुछ नाम बनाओ। इससे भी जो है ना हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, हमारी अपनी आइडेंटिटी बनती है, अलग पहचान बनती है ना, तो उससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है। ये बिलीव मी, आप ये करके देखना। तो यहाँ मैंने कुछ हैक शेयर किया है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाने के, बहुत सिंपल छोटे छोटे, जो आप लोग फॉलो करते भी होंगे। और अगर इसमें से 1-2 भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय।